हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ये बीकॉम सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है इशू ऑफ बोनस शेयर। अब ये जो इशू ऑफ बोनस शेयर है, ये क्या है? बोनस शेयर क्या है? बोनस शेयर एक ऐसा शेयर है जो कंपनी उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये शेयर देते हैं। मतलब कंपनी का जो एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर है, वही शेयर होल्डर को जब कंपनी शेयर इशू करता है, कैसे इशू करता है? फर्स्ट तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगा। और कैसे करेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट में। कैसे करेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इस शेयर के लिए कंपनी उसका शेयर होल्डर से एक भी पैसा नहीं लेगा। बोनस हम लोग को पता ही है, हम लोग को जब बोनस मिलता है, कैश बोनस मिलेगा तो कैश में पेमेंट होगा, लेकिन इसका नाम ही है बोनस शेयर। मतलब शेयर मिल रहा है, कैश नहीं, शेयर मिल रहा है। तो किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कैसे मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। अब क्वेश्चन है, क्यों कंपनी बोनस शेयर देते हैं? क्यों देते हैं? सपोज कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, मतलब उसका रिजर्व एंड सरप्लस ज्यादा हो गया है। अब कोई भी चीज ज्यादा ठीक नहीं है, लॉस होना भी जैसे ठीक नहीं है, वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना भी ठीक नहीं है। तब उसका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाता है। ये रिजर्व एंड सरप्लस को घटाने के लिए, कम करने के लिए कंपनी बोनस शेयर इशू करता है। ठीक है, मतलब बोनस शेयर इशू करने से कंपनी का शेयर, नंबर ऑफ शेयर क्या हुआ? इंक्रीज होता है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो ये जो बोनस शेयर है, ये बोनस शेयर दो तरह से कंपनी इशू कर सकता है। बोनस शेयर कंपनी दो तरह से इशू कर सकता है। कैसे कैसे? एक है फुल्ली पेड बोनस शेयर और एक है पार्टली पेड कॉन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड। अब ये क्या है मैम? देखो, फुल्ली पेड मतलब सपोज कंपनी का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू सपोज ये एज्यूम कर लेते हैं 10। अब कंपनी का जो फेस वैल्यू है, जो शेयर होल्डर ने ये शेयर परचेस किए थे, वो पूरा फेस वैल्यू का अमाउंट ही, पूरा का पूरा वैल्यू ही कंपनी को पे कर दिया। इसका मतलब क्या है? जो शेयर है उसमें से कोई वैल्यू आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब अनपेड नहीं है, उसी को बोलते हैं फुल्ली पेड। और पार्टली पेड मतलब ये 10 जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू में से सपोज 7 पेड अप है और रिमेनिंग जो 3 है वो कैसा है? वो अनपेड है। मतलब ये इस वक्त कंपनी का दो पार्ट है, एक पेड एक अनपेड, मतलब पार्टली पेड, पार्टली पेड। इसीलिए अगर कोई कंपनी का पार्टली पेड बोनस शेयर का पार्टली पेड शेयर रहेगा, तो बोनस शेयर इशू करने के बाद वो पार्टली पेड को पहले फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बोनस शेयर इशू करना होगा। अब पार्टली पेड को जब फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ शेयर फाइनल कॉल का एंट्री करना पड़ेगा, जो तुम लोग क्लास 11 में सीख चुके हो इशू ऑफ शेयर में। अब एक एक करके जर्नल बोलते हैं। देखो, जब फुल्ली पेड बोनस शेयर होगा, उसके लिए दो जर्नल होगा। कितना? 2।
एक जर्नल होगा बोनस शेयर डिक्लेरेशन का, मतलब डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने कि मैं तुम लोगों को बोनस शेयर दूंगी। और नंबर 2 पे होगा इश्यू ऑफ बोनस शेयर, पहले बोल दिया बोनस शेयर पाने वाले हो, नेक्स्ट बोनस शेयर दे दिया, ये 2 एंट्री होगा। पहले जो डिक्लेयर का एंट्री है, बोनस शेयर डिक्लेयर का जो एंट्री है उसका एंट्री क्या होगा, फुल्ली पेड में। फुल्ली पेड में पहले होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन के टाइम पे या बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर के टाइम पे रेज होता है। वो जनरली रेज होता है, इसीलिए बोनस शेयर इशू करने के लिए जनरली वहां पे रेज किया जाता है। अब जब फुल्ली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर करोगे तब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अगर रहेगा तो उसको ही फर्स्ट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट लेना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद अदर जो फ्री रिजर्व रहेगा वो लेना होगा, अदर जो भी जनरल रिजर्व पीएल जो भी रहेगा वो लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, मतलब एसेट रिवैल्यूएशन करके जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो कभी भी हम लोग बोनस शेयर में नहीं लाएंगे। ये नोट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन रिजर्व बोनस शेयर पे नहीं आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व बोनस शेयर पे नहीं आता है। तो डिक्लेयर का क्या एंट्री है? फर्स्ट एंट्री है फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। अदर फ्री रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। 2 बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, 2 बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट। और नंबर 2 पे क्या होगा? इशू ऑफ बोनस शेयर का एंट्री। पहले डिक्लेयर किया मतलब कंपनी देख रहा था कहां से हम लोग बोनस शेयर इशू करने के लिए अमाउंट कलेक्ट करेंगे, कहां से करेंगे, मतलब कौन सा रिजर्व से करेंगे। तो ये रिजर्व से होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अदर फ्री रिजर्व एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब इशू करेगा, इशू का एंट्री क्या है? देखो इशू करेगा, क्या इशू करेगा? बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर मतलब इक्विटी शेयर में बोनस शेयर इशू करेगा। कैसे करेगा? कोई शेयर अगर इशू होता है तो क्या होता है, शेयर को क्रेडिट करना पड़ता है, तो इसीलिए बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, मतलब अब शेयर इशू हो गया। अब देखो यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट था, यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट है, मतलब ये काट जाएगा। मतलब एंट्री क्या रहेगा? रिजर्व से लेकर इक्विटी शेयर इशू कर दिया। लेकिन एक एंट्री में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, इसका रूल्स ही है, ये दोनों एंट्री में दिखाना पड़ेगा, एक डिक्लेयर का और एक इशू का। हो गया। अब पार्टली पेड कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड, इसका मतलब बात में ही है पार्टली पेड, मतलब ये पार्टली पेड को पहले फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर 10 में से 7 पेड अप है एंड 3 अनपेड है, तो वो बैलेंस जो अनपेड 3 है उसको पहले पेड अप कर लो, देन उसके बाद बोनस शेयर इशू करो। मतलब पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड में पे करके कन्वर्ट कर लो, देन ये 2 एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज है पार्टली पेड में, देखो क्या है यहाँ पे, और एक एंट्री ज्यादा होगा। एक तो होगा नंबर 1 पे यहाँ पे आएगा शेयर फाइनल
कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नंबर 1 एंट्री होगा। इसका मतलब इस एंट्री से हम लोग पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर लिया, जो अनपेड पोर्शन है वही पोर्शन यहाँ पे पे कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आएगा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब डिक्लेयर कर जर्नल, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है फुल्ली पेड के साथ। देखो फुल्ली पेड में पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व लेना पड़ता है, उसके बाद सिक्योरिटीज, उसके बाद जो रिजर्व चाहिए तुम उसमें से ले सकते हो। लेकिन पार्टली पेड में फ्री रिजर्व ही आएगा। इस यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं आएगा। यहाँ पे ये दो नहीं आएगा, ये दो छोड़ के जो भी रिजर्व है वो आएगा। लेकिन एक्सेप्शन है रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो डिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे भी नहीं आता है। और लास्ट यहाँ का लास्ट एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, बोनस इशू का, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 3 चीज यहाँ पे आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या है वो, हम लोग बोल ही दिए थे फुल्ली पेड में सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, पार्टली पेड में सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, ये बोल दिए थे। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए एक बात सुन लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां पे आता है, फुल्ली पेड में। कहां पे आता है, फुल्ली पेड में आता है। अब जो कंपनी बोनस शेयर इशू कर रहा है वो अगर लिस्टेड कंपनी होगा, क्या कंपनी होगा, लिस्टेड कंपनी होगा, लिस्टेड कंपनी होगा, तो वो सिर्फ वही सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता है जो इन कैश है। तो वो यूज कर सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा विदाउट कैश, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा विदाउट कैश, तब यहाँ पे यूज नहीं होगा। और एक बार बोल देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले का बात तो है फुल्ली पेड में यूज होगा, पार्टली पेड में यूज नहीं होगा, क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन ऐसा एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए वही सिक्योरिटी प्रीमियम फुल्ली पेड में यूज होगा जो इन कैश है। जो इन कैश नहीं है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, लिस्टेड में यूज नहीं होगा। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है, क्या है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में हो या विदाउट कैश हो, दोनों ही यूज होगा, ये एक एक्सेप्शन है, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो एक एक करके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ फॉर्चून लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। 30 इशू एंड पेड अप कैपिटल कितना है, 30,000 इक्विटी शेयर है, उसका फेस वैल्यू है 10 करके टोटल आ रहा है 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। In the annual general meeting of the company, the following resolutions were passed. क्या क्या है, नंबर 1 to issue 3 bonus share for every 5 share held as on date। अब बोनस शेयर का अमाउंट और नंबर ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेशन करने के टाइम पे ये रेशियो, इशू का जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या बोल रहा है, 3 बोनस शेयर रहेगा, देंगे जिसका 5 शेयर रहेगा, मतलब
5 एग्जिस्टिंग शेयर के लिए बोनस शेयर दिया जाएगा 3, तो एक के लिए कितना दिया जाएगा 3/5। यहाँ पे कितना एग्जिस्टिंग है 30,000, तो 30,000 के लिए कितना दिया जाएगा 3/5 इंटू 30,000 हो गया। ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और एक बात है, टू गिव द ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेस ₹2.10 राइट शेयर एट 15 पर शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। यहाँ पे बोनस शेयर के साथ राइट शेयर भी दिया जा रहा है। अब ये राइट शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं। मतलब कंपनी जब न्यू शेयर इशू करेंगे उस टाइम पे कंपनी न्यू शेयर होल्डर को पहले नहीं सोल्ड करके पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको बोलता है तुम लोग चाहो तो शेयर खरीद सकते हो। अगर वो खरीद लेगा, पैसा देके ही खरीदेगा, तब उसको बोलते हैं राइट शेयर। लेकिन बोनस शेयर क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बोनस शेयर दिया जाता है, लेकिन वो है फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब उसके लिए शेयर होल्डर को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आप एक एक जर्नल एंट्री करना होगा। क्या करना होगा, जर्नल एंट्री करना होगा ना। अब देखो एक एक करके करते हैं। नाम क्या है, फॉर्चून। अब लिखो यहाँ पे, पहले हम लोग का काम होगा बोनस शेयर का अमाउंट निकाल लेना। तो ये तुम लोग लास्ट में करोगे वर्किंग्स में, मैं पहले ही कर देती हूँ, तुम लोग लास्ट में करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या फर्स्ट निकालना पड़ेगा, फर्स्ट निकालना होगा नंबर ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर। अब देखो नंबर ऑफ बोनस शेयर क्या है, अभी समझाना था। यहाँ पे किस रेशियो में दे रहा है, 3 बोनस शेयर देगा, 5 अगर शेयर रहेगा, मतलब 3/5 इस रेशियो में। तो 30,000 शेयर के लिए कितना देगा, 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 3/5 मतलब 18,000 शेयर्स, 18,000 शेयर। और एक बार समझा देती हूँ, क्या बोल रहा है, 5 शेयर रहेगा, 5 शेयर रहेगा तो 3 बोनस शेयर दिया जाएगा। तो एक शेयर रहेगा तो कितना बोनस शेयर दिया जाएगा, 3/5। कंपनी का टोटल एग्जिस्टिंग शेयर क्या है, 30,000, तो इसके लिए कितना बोनस शेयर इश्यू करेगा, 3/5 इंटू 30,000। ये समझने के लिए बोल दी, ठीक है। ऐसे निकल के आ गया 18,000। अब नंबर 2 में निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। क्या निकालना होगा, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। कुछ भी नहीं, ये जो नंबर ऑफ बोनस शेयर निकल के आया 18,000, इसके साथ फेस वैल्यू ऐड कर दो। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू देखो है 10, कितना है 10, तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऐड कर दो, ₹10। कितना हो रहा है, ₹1,80,000। कितना आ रहा है, ₹1,80,000। ये हो गया है। और एक चीज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या, नंबर ऑफ राइट शेयर। क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ राइट शेयर। नंबर ऑफ राइट शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही जैसे बोनस शेयर निकाल लेते हैं। इसका रेशियो क्या है, क्या बोल रहा है, टू गिव द ऑप्शंस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेस 2 राइट शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। मतलब यहाँ पे रेशियो कितना हुआ, 2/5 इंटू 30,000, 2/5 इंटू 30,000। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 30,000 इंटू 2/5 मतलब कितना हो रहा है, 12,000 शेयर्स। इसमें क्या था, 5 शेयर के लिए 3 बोनस शेयर दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 5 शेयर के लिए 2 राइट शेयर दिया जा रहा है। तो एक के लिए कितना, 2/5, और 30,000 के लिए कितना, 2/5 इंटू 30,000, 2/5 इंटू 30,000। ये जो मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी पेड अप एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर से होगा, इसमें भी एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर से होगा, ठीक है। सिर्फ रेशियो अलग है। अब जर्नल कर लेते हैं, लिखो इन द बुक्स ऑफ, ये सब लिख लो, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था, फॉर्चून
लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ फॉर्चून लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज जैसे लिखते हो वैसे ही लिख लो। अब यहाँ पे क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट, ये होगा, तुम लोग ठीक से फॉर्मेट कर लेना। अब देखो ये क्या शेयर है, पहले तुम लोग ही बोलो ये फुल्ली पेड है या पार्टली पेड। मैम ये तो फुल्ली पेड है क्योंकि कोई अनपेड पोर्शन तो दिया ही नहीं था। अगर फुल्ली पेड होगा तो हम लोग को डिक्लेयर के टाइम पे कहाँ से रिजर्व अमाउंट कलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ से प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, पहले सीआरआर से, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखो, इस प्रॉब्लम में ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है इसमें तो सीआरआर नहीं है, तो क्या है सीआरआर के बाद नंबर 2 में क्या लेना होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लेंगे। अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है, 30,000। आप समझो टोटल बोनस शेयर का अमाउंट क्या है, 1,80,000, इसको प्रोक्योर करना होगा। अब 1,30,000 में से प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से हो गया 30,000, टोटल 1,80,000 कलेक्ट करना होगा, है ना। 1,80,000 कलेक्ट करना होगा, यहाँ पे बोल देते हैं 1,80,000 टोटल कलेक्ट करना होगा। इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम से हो गया 30,000, मतलब अभी भी कितना लगेगा, अभी भी लगेगा 1,50,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व में भी है 1,50,000, पीएल में है 1,20,000। इस दोनों में से जिसमें से चाहो तुम ये अमाउंट प्रोक्योर कर सकते हो। अब देखो जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, जनरल रिजर्व में पूरा है ना 1,50,000, सो जनरल रिजर्व से ले लेंगे 1,50,000। ऐसे प्रोक्योर करना पड़ता है। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा, नंबर 1 एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सीआरआर रहता तो फर्स्ट में सीआरआर लेता, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं है इसीलिए लिखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसका वैल्यू क्या है 30,000। उसके बाद जो चाहो उसमें से ले सकते, यहाँ पे हम ले रहे हैं जनरल रिजर्व से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना ले रहे हैं, है ही 1,50,000, पूरा ही ले लेते हैं। टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर में कितना है 1,80,000। ये वही अमाउंट होगा जो तुम लोगों का बोनस शेयर का अमाउंट है। देखो बोनस शेयर का 1,80,000, इसको ही ये इसमें ये लाना पड़ता है और इसको प्रोक्योर करना पड़ता है ऐसे रिजर्व से, ठीक है। नंबर 2, अब पहला सम है इसीलिए नरेशन लिखा देता है, बीइंग 18,000 बोनस शेयर of ₹10 each declared as per board resolution number dated, as per board resolution number dated, ठीक है। नंबर 2 कुछ भी नहीं, इशू कर दो, बोनस शेयर, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू shareholder account debit to equity share capital account, कितना होगा, ये जो वैल्यू है यही होगा 1,80,000, 1,80,000, कुछ भी नहीं। ये 2 हो गया बोनस शेयर का, ये 2 हो गया बोनस शेयर का। अब इसका भी नरेशन लिखा देता है, फर्स्ट सम है इसीलिए बीइंग 18,000 bonus share of ₹10 each issued as per board resolution number dated, as per board resolution number dated। ये 2 हो गया बोनस शेयर का। अब इस प्रॉब्लम में राइट शेयर है इसीलिए राइट शेयर का एंट्री कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम में नहीं होगा उसमें नहीं करेंगे। नंबर 2 पे राइट शेयर का है तो राइट शेयर का एंट्री क्या होगा, राइट शेयर का एंट्री क्या होगा, नंबर 3 जर्नल क्या होगा, राइट शेयर इशू करने का, बैंक शेयर इशू करने का जर्नल क्या है, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू, कैपिटल मतलब कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और बैंक अकाउंट में क्या होगा, अब देखो ये ध्यान से देखो, ये जो राइट शेयर इशू हो रहा है कैसे हो रहा है, शेयर का फेस वैल्यू है 10 लेकिन इशू हो रहा है 15 में, मतलब 10 तो फेस वैल्यू है, 5 क्या है प्रीमियम, 5 क्या है प्रीमियम, ठीक है। तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे होगा, देखो राइट शेयर का नंबर ऑफ राइट शेयर हम लोग निकाल चुके हैं 12,000 वर्किंग्स पे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, इक्विटी कैपिटल में क्या होगा 12,000 इंटू जो फेस वैल्यू है 10, मतलब कितना आ रहा है 1,20,000। प्रीमियम में कितना आएगा 12,000 इंटू 5 हो रहा था ना, 12,000 इंटू 5 मतलब 60,000। और बैंक पे कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ के बैंक पे आएगा, मतलब 1,80,000। दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो और 12,000 इंटू 15 करके भी कर सकते हो। अब एक बात ध्यान पे रखो, हम लोग ये राइट शेयर का एंट्री लास्ट पे किया, क्यों किया, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसमें जैसे स्टेप वाइज दिया होगा, जैसे नंबर दिया होगा वैसे ही करना होगा। नंबर 1 पे था बोनस शेयर इशू करने का, इसीलिए किया, और नंबर 2 में है राइट शेयर इशू करने का, इसीलिए किया। अगर 1 पे राइट शेयर का इंफॉर्मेशन देता तो पहले ही राइट शेयर का कैलकुलेशन कर लेते, सेकेंड में बोनस शेयर दिया होता तो सेकेंड में बोनस शेयर का कैलकुलेशन करते। लेकिन एक बात यहाँ पे देखो, राइट शेयर किस में इशू किया है, राइट शेयर प्रीमियम में इशू किया है। अब यहाँ पे प्रीमियम में क्रिएट हुआ है ना 60,000, अगर ये रहता पहले तो हम लोगों का, अगर बोनस शेयर का पहले सिक्योरिटीज राइट शेयर इशू होता तब हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम टोटल कितना लेते पता है, प्रॉब्लम में है 30,000, उसके साथ ये जो न्यू है 60,000 ये जोड़ देते, मतलब 90,000 हो जाता, और ये 90,000 ही यूज करते जब हम फुल्ली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर करेंगे। इस टाइम पे यहाँ पे 90,000 लिखते, क्यों लिखते, अगर राइट शेयर का इंफॉर्मेशन पहले होता और बोनस शेयर का इंफॉर्मेशन सेकेंड ऑप्शन में दिया जाता है तब ये करेंगे। और यहाँ पे और भी एक चीज बोल दिया है, ये जब राइट शेयर इशू किया ना, क्या बोला, हेल्ड बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर, बिफोर मतलब बोनस शेयर इशू करने के पहले ही होगा, इसीलिए हम लोग क्या लिए हैं 30,000 लिए हैं, क्या लिए हैं 30,000। अगर आफ्टर बोनस शेयर होता तो क्या करते पता है, 30,000 तो एग्जिस्टिंग शेयर है, उसके साथ बोनस शेयर का नंबर क्या है 18,000, तब हम लोग क्या करते 30,000 प्लस 18,000 कर देते, मतलब 48,000 करके उसके ऊपर ये राइट शेयर निकलते, मतलब तब करते 48,000 इंटू 2/5। तो दो चीज हमने बोल दिया है, अगर राइट शेयर पहले इशू होता तो उसका अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रहता तो उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यूज करते थे एट द टाइम ऑफ शेयर बोनस शेयर डिक्लेयर, यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज बोल दिया है, अगर ये बिफोर इशू नहीं बोलते, आफ्टर इशू बोलते, तो राइट शेयर कैलकुलेशन करने के टाइम पे हम लोग 30,000 यहाँ पे 30,000 नहीं लेते, क्या लेते 48,000, क्योंकि आफ्टर बोनस शेयर हो जाएगा तो क्या है, कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर तो 30,000 है ही, उसके साथ बोनस शेयर भी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलेगा ना 18,000, तो एग्जिस्टिंग टोटल शेयर होल्डर कितना हो गया है 48,000, तब हम लोग 48,000 के ऊपर राइट शेयर का अमाउंट कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो यही था फुल्ली पेड बोनस शेयर का एग्जाम। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पार्टली पेड कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड का क्या क्या जर्नल एंट्री है वो तो आज समझा ही दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो
तुम लोगों का बोनस शेयर हो जाएगा। और 1 या 2 क्लास लेने से बोनस शेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहो, पूरा 5th सेमिस्टर का जो सिलेबस है वो हम कवर अप कर देंगे। और जो भी ओनली 5th सेमिस्टर का नहीं, जो जिस सेमिस्टर पे भी हो बीकॉम का और कॉमर्स रिलेटेड जो सब सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे पढ़ा देंगे। प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।